महाराज विद्याधर को गार्डनिंग का बहुत शौक था। बहुत तरह तरह के रंग बिरंगे फूल थे उनके बाग में, जिन्हें कभी कभी वो खुद पानी दिया करते थे। एक दिन उन्हें एक शरारत सूझी। सैनिकों, मंत्री जी के लिए हमारे बागों के खास आम लेकर आओ। जी महाराज। सारंगा, चख कर बताओ कैसे हैं। इन आमों को हमने बड़ा किया है, अवश्य ही ये मीठे होंगे। तुम भी लो लालचंद। क्या हुआ? आम बहुत मीठे हैं महाराज, लेकिन मुंह में चींटी ना लग जाए, इसीलिए धोकर आता हूँ। सारंगा, तुम भी खाओ। क्या हुआ मंत्री जी? महाराज, ये तो कच्चे और खट्टे हैं। महाराज को ये अच्छा लगा कि सारंगा ने उनके आमों की झूठी तारीफ नहीं की, बल्कि जो था वही कहा। महाराज ने फैसला लिया कि वो विजयनगर में ऐसे ही सच्चे लोगों को ढूंढेंगे और उन्हें इनाम देंगे। लेकिन कैसे? वाह मंत्री जी, वाह! आप विजयनगर में ये ऐलान करवा दीजिए। महाराज की ही तरह मोहन के बेटे राजू को भी गार्डनिंग का बहुत शौक था। उसकी भी फूलों की एक छोटी सी क्यारी थी। सुनो सुनो सुनो, महाराज आज विजयनगर वासियों को बीज देने वाले हैं। जिसके बीज का पौधा सबसे सुंदर होगा, महाराज उसे खुद अपने हाथों से इनाम देंगे। सुनो सुनो सुनो। पानी नहीं, देसी घी पिलाऊंगा अपने पौधे को। देखना, सबसे सुंदर पौधा मेरा ही होगा, पाई पाई जोड़ के। अरे पहले महाराज से बीज तो ले लो, फिर सपने देखना। अपनी प्रजा में महाराज ने पौधों के बीज बांट दिए ताकि वो उनमें सबसे सच्चे इंसान को ढूंढ सके। लेकिन राजू को इससे क्या मतलब था? वो तो पौधे के बीज पाकर ही बहुत खुश था। बाबा, महाराज ने बीज दिया है, उसका फूल कितना सुंदर होगा ना। मेरी क्यारी और प्यारी हो जाएगी। महाराज को बीज दिए 10 दिन हो गए, लेकिन किसी के गमले में पौधा तो क्या, तिनके तक का नामो निशान नहीं था। रुको, क्या करते हो? घी से कहीं पौधा उगता है क्या? हाँ? तो कैसे उगेगा पाई पाई जोड़ के? पौधा नहीं होगा तो मुझे इनाम कैसे मिलेगा? मैं कहती हूँ कागज कलम में घुसे रहोगे कि देखोगे उठ के गमले में पौधा नहीं उगा है। तो मैं क्या मिट्टी से खींच कर पौधा उगा दूं? हैं? खाद पानी सब दिया तो है। सभी अपने पौधों को लेकर बहुत परेशान थे, तो वही राजू भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। बाबा, पौधा अब तक तो मिट्टी से निकल आना था ना। महाराज ने दिया है तो कोई निराला बीज ही दिया होगा। तुम मेहनत करते रहो। हाँ? 2 महीने बीत गए। देखें तो अब विजयनगर वासियों की तैयारी कैसी थी। हाँ? वाह, इतना सुंदर पौधा। अरे अरे पाई पाई जोड़ के मेरे अरमानों में पानी क्यों फेर रही हो? वो पौधा असली नहीं, मिट्टी का था। महाराज से इनाम पाने के लालच में उडांका ने नकली पौधा बनाया था। वाह वाह, ये तो मेरी कहानी से ज्यादा सुंदर है। तुम कहानी लिखते रहे, पौधा कहाँ से होता? ये तो अपने बाग का पौधा है।
ताकि महाराज को ये ना लगे कि हमने उनके दिए बीज का अपमान किया। कोई अपमान के डर से, तो कोई इनाम के लालच में, तो कहीं पौधे के लिए चोरी की योजना बन रही थी। वाह, पूरे विजयनगर का सबसे सुंदर पौधा यही है। जिसके पास सुंदर पौधा, उसका इनाम। पौधा हमारा मतलब बहुत सारा इनाम भी हमारा। आखिर वो दिन आ गया जब सभी को अपने अपने पौधे लेकर महाराज के सामने जाना था। कहाँ गया? कहाँ गया? कहाँ गया मेरा पौधा? अरे तुम्हें पौधा लेकर जाना है, यहाँ क्या कर रहे हो? सब गड़बड़ हो गई। न गमला दिख रहा है, न पौधा। पाई पाई छोड़ के इनमें तो राजू को भी होना था, लेकिन वो घर पर ही था। मिट्टी का गमला ले जाकर क्या कहूँगा महाराज से? उनसे कहना कि तुमने बहुत मेहनत की, लेकिन पौधा नहीं आया। वाह, अद्भुत, बहुत सुंदर। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रुको, मेरा पौधा मुझे दे दो। पाई पाई जोड़ के ये पौधा तो मेरा है महाराज। ये झूठ बोल रहा है महाराज, ये हमारा है। मंत्री जी, महाराज, इतने सुंदर पौधे तो पानी देने का मन कर रहा है। ये पौधा मेरा नहीं है महाराज। ये हमारा नहीं, इन्हीं का है महाराज। तुम्हारा पौधा कहाँ है बेटा? पौधा नहीं होगा महाराज। मैंने वक्त पे पानी दिया, खाद भी डाला, लेकिन पौधा है बालक। पौधा कहाँ? हमने सच्चाई का जो बीज बोया था, उसका फूल तुम्हारे रूप में हमारे सामने है। तुम हमारी प्रजा में सबसे सच्चे हो। मंत्री जी ने कलाकारी करके पत्थरों को बीज की तरह बना दिया था। ऐसा उन्होंने विजयनगर वासियों की ईमानदारी परखने के लिए किया था। कुछ ने अपमान के डर से, तो कोई इनाम के लालच में अपने लगाए हुए पौधे महाराज को खुश करने के लिए लाए थे। लेकिन राजू था जिसने झूठ का सहारा नहीं लिया, इसीलिए उसकी सच्चाई का इनाम उसे मिला। किसान और रूमा बहुत बूढ़े थे। उन्होंने सालों साल दिन रात मेहनत करके कुछ पैसे जमा किए, जिससे वो अपना तीर्थ जाने का बरसों का सपना पूरा कर सकें। आखिर दिन रात पसीना बहा बहा के सिक्के जमा हो ही गए, निचोड़ के। तीर्थ को निकलने से पहले किशन अपनी सिक्कों की पोटली अच्छे से छुपाता है, क्योंकि जिस रास्ते से किशन और उमा जाने वाले थे, वो रास्ता चोरों और लुटेरों से भरा पड़ा था। मैं थक गया हूँ, अब तुम संभालो इस सिक्कों की पोटली को। मेरे सिक्कों की पोटली। अरे बचाओ!
मुझे छोड़कर तुम्हें इस पोटली की पड़ी है। मुझे कोई ले जाता तो। अरे तुझे कौन ले जाएगा? इसमें सिक्के हैं। अगर ये चले जाते तो हम कहीं के नहीं रहते निचोड़ के। लगता है यहाँ चोरों से ज्यादा तो जंगली जानवर हैं। मैं तो कहती हूँ रात यही कहीं रुक जाते हैं। अंधेरे में चोरों और जानवरों के डर से किशन और उमा ने रात पास के ही किसी होटल में गुजारने का फैसला किया। भैया सुनो, कोई सस्ता सा अच्छा कमरा मिलेगा निचोड़ के? हाँ मिलेगा ना। अपनी पोटली यहाँ रख दो और चलो मेरे साथ। पोटली? नहीं भैया, ये पोटली तो हमारे साथ ही जाएगी। ठीक है चलो फिर। ये रहा तुम्हारा कमरा। पर किशन को पोटली की इतनी चिंता करते देख बिमलेश को शक हो गया कि उनकी पोटली में जरूर कोई कीमती चीजें या सिक्के हैं। इनके सोते ही इसे चुरा लेना। इतने बूढ़े हैं कि इन्हें पता ही नहीं चलेगा। इधर किशन पोटली को तकिए की तरह सर के नीचे रखकर सो गया और फिर उसी रात बिमलेश और उसकी पत्नी ने वो पोटली चोरी कर ली। मेरी पोटली, मेरे सिक्के, मैं लुट गया उमा। क्या हुआ? कौन है? हमारा सारा सामान सिक्के चोरी हो गए। ये जरूर उस सराय के मालिक का काम है। कल भी वो पोटली अपने पास रखने की बात कर रहा था। चलो हमारी पोटली वापस करो। हमें पता है तुमने ही चोरी की है। चोरी? और मैं? एक तो रहने के लिए जगह थी और मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो। चलो अब निकलो यहाँ से, निकलो। मंत्री जी, हमारे साथ अन्याय हुआ है। हमारी सालों की जमा पूंजी उस सराय वाले विमलेश ने चोरी कर ली। हमें महाराज से न्याय दिलाइए। पर ये हुआ कैसे? तो बिमलेश बोलता है उसने चोरी नहीं की, तुम बोलते हो कि चोरी उसी ने की है, पर तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण नहीं। हाँ, मेरे पास इसका उपाय है। न्याय जरूर मिलेगा। तो फिर जल्दी उपाय बताइए। पहले तुम दोनों को मेरा एक कार्य करना होगा। मैं कुछ भी करूंगा, आप बस कार्य बताइए। ठीक है ठीक है ठीक है। मेरे पास एक ढोल है, उसे मेरे घर से उठाकर राजमहल तक लाना है। पहले तुम ये कार्य कर लो, फिर यही कार्य बिमलेश को भी करना होगा। और एक और बात, वो ढोल थोड़ा भारी है तो उसे संभाल कर लेकर आना। जैसी आज्ञा महामंत्री। किशन और उमा सुबह सुबह मंत्री के घर से ढोल लेकर राजमहल की ओर जाने लगे। ये ढोल तो बहुत ही भारी है। अब न्याय मांगने गए थे पर महामंत्री ने तो हमें ही सजा दे दी। लगता है ऊपर वाला चाहता ही नहीं कि हम तीर्थ यात्रा करें। सिक्के तो गए, अब घर चलते हैं वरना प्राण भी जाएंगे। सही कहा, पर महामंत्री का कार्य तो करना ही होगा। चलो निचोड़ के। दोनों ढोल लेकर राजमहल पहुँचे। मंत्री जी के घर से लेकर आए हो ना, वहाँ रख दीजिए। उसके बाद सारंगा ने यही कार्य बिमलेश को दिया। बिमलेश अपनी पत्नी के साथ ढोल को मंत्री के घर से लेकर जाने लगा। चलो चलो बिमलेश जी, जल्दी आगे बढ़ो। वाह, क्या खूबसूरत नजारा है। अकेले ढोल उठाकर कमर अकड़ गई। थोड़ी मदद तो करो। अच्छा, चोरी की तुमने और ढोल मैं उठाऊं? अरे पर चोरी करने को कहा तो तुम ही नहीं था ना। नहीं।
ठीक है, ढोल का ध्यान रखना। मैं पानी पी कर आता हूँ। जब तक विमलेश पानी पीने गया, उसकी पत्नी आंखें बंद करके आराम करने लगी। तभी अचानक से ढोल उछल उछल के आगे पीछे जाने लगा। अरे ढोल भाग रहा है, कोई पकड़ो उसे, कोई पकड़ो, पकड़ो उसे, ढोल को पकड़ो, ढोल भाग रहा है। ढोल उठाए तो नहीं, लेकिन पकड़ तो सकती थी। एक काम भी नहीं होता तुमसे। अच्छा, चोरी करते समय इसका ध्यान नहीं आया? अब जल्दी चलो, वरना महामंत्री हमें ही चोर समझ के सजा दे देंगे। अरे रुको रुको! विमलेश और उसकी पत्नी किसी तरह ढोल लेकर राजमहल तक पहुँचे, जहाँ किशन और उमा पहले से ही मौजूद थे। तुम लोग अभी तक यही हो? लगता है सजा पाने के बाद ही मानोगे, हैं? महामंत्री जी, आप? हाँ, मैं देखा मेरे जादुई ढोल का कमाल। इस ढोल ने तुम्हारी पोल खोल ही दी। कौन सी पोल? वही जिसके लिए अभी तुम दोनों लड़ रहे थे, और मैं ढोल के अंदर बैठा सब कुछ सुन रहा था। अब इज्जत से किसान के चुराए हुए सिक्के वापस कर दो, या कारागार में जाने की तैयारी कर लो। धन्यवाद महामंत्री जी। और इस तरह विमलेश को किशन के चुराए हुए पैसे वापस करने पड़े, और किशन और उमा खुशी खुशी अपनी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। विजयनगर के जंगल में मुशिका नाम का एक चालाक चूहा रहता था। एक दिन वो खाने की तलाश में घूम रहा था, और अचानक बारिश और तूफान आ गया। मुशिका छुपने की जगह खोजने लगा। तभी उसे नीचे एक सूखी लकड़ी का टुकड़ा गिरा मिला, और जैसा कि चूहों की आदत होती है, वो हर किसी चीज को जो उनके काम आ सकती है उसे अपने पास जमा कर लेते हैं। मुशिका ने भी वही किया, और लकड़ी का टुकड़ा लेकर बारिश थमने पर आगे चल पड़ा। ये बारिश को भी आज ही आना था। क्या हुआ? बड़े परेशान लग रहे हो। क्या बताऊं, मेरी सारी लकड़ियां पानी में भीग के गीली हो गई। अब मेरा चूल्हा नहीं जलेगा तो मैं ये कच्चे मटके कैसे सुखाऊंगा? मटके राजमहल पहुंचाने हैं। अगर समय पर नहीं गया तो महाराज क्रोधित होंगे। समस्या तो गंभीर है, पर मेरे पास तुम्हारी समस्या का हल है। तुम तो खुद एक चूहे हो, मेरी मदद क्या करोगे? देखो, मेरे पास ये सूखी लकड़ी है, जिसकी मदद से तुम आग लगा सकते हो। फिर चूल्हा भी जल जाएगा और उसमें मटका भी सूख जाएगा। हाँ? तुम्हारा भला हो। रुको, लकड़ी के बदले मुझे क्या दोगे ये तो बताओ। ये चूहा मांग मांग के क्या ही मांगेगा। अच्छा, जो तुम चाहो ले लो। ऐसे नहीं, वचन दो। कहीं बाद में तुम अपनी बात से मुकर गए तो? वचन देता हूँ। ठीक है, फिर ये कद्दू मुझे दे दो। क्या? कद्दू? पर इतना बड़ा कद्दू तुम ले कैसे जाओगे? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। ये लकड़ी ले लो और इस कद्दू को संभाल के रखना, मैं बाद में ले जाऊंगा। और याद रखना, तुमने वचन दिया है। इतने दुखी क्यों हो भाई? तो क्या करूं? इस तूफान ने मेरी भैंस को डरा दिया। अब वो दूध ही नहीं दे रही। अगर दूध नहीं बेचूंगा तो घर में खाना कैसे बनेगा?
तुम्हारी समस्या भी गंभीर है, पर मेरे पास इसका भी समाधान है। क्या कहा तुम्हारे पास? पर तुम तो एक छोटे से चूहे हो। पर मेरे पास एक बड़ा सा कद्दू है। चाहो तो तुम उसे ले सकते हो और उसका स्वादिष्ट भोजन बना सकते हो। क्या सच में? कहाँ है कद्दू? कद्दू तो मिल जाएगा, पर उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? जो चाहे ले लो। ऐसे नहीं, पहले वचन दो। मैं वचन देता हूँ। अब जल्दी से कद्दू मुझे दे दो। ये हुई ना बात। चलो मेरे साथ। आ गए अपना कद्दू लेने। वो देखो, सुरक्षित रखा है। क्यों भैया, कहीं तुमने भी तो इसे कोई वचन नहीं दे दिया? अब हाँ, दिया तो है। फिर तो तुम गए काम से। पता नहीं अब ये जमीन, जायदाद, सोना, घर क्या मांग ले तुमसे। ये कद्दू उठाओ और मुझे जो चाहिए वो देकर अपना वचन निभाओ। क्या 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 चाहिए तुम्हें? मुझे तुम्हारी भैंस चाहिए। हाँ, देखो मुकर मत जाना, तुमने वचन दिया है। ठीक है, ले जाओ। इस तरह मुशिका ने बड़ी चतुराई से कद्दू के बदले दूध वाले से भैंस का व्यापार कर लिया। और इस तरह कई दिन बीत गए। और एक दिन जब मुशिका घूम रहा था तो उसकी नजर एक घर पर पड़ी जहाँ शादी का माहौल था। शादी का माहौल है, फिर भी आप लोग खुश दिखाई नहीं दे रहे। क्या कोई समस्या है? हाँ? छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी समस्या है। शादी की खीर बनाने के लिए दूध ही नहीं आया। अब बिना खीर के मेरे शादी का खाना अधूरा ही रह जाएगा। बस इतनी सी बात। मेरी भैंस ले लो और जितना चाहिए दूध निकाल लो, पर बदले में तुम्हें भी कुछ मुझे देना होगा। हाँ हाँ हाँ, जो चाहिए ले लो। यहाँ एक से एक पकवान बने हैं, जो चाहे जितना चाहे खा सकते हो। नहीं, खाना नहीं, कुछ और। तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, ये मेरा वचन है। हाँ? वचन से पीछे तो नहीं हटोगे ना? हाँ? कभी नहीं। ठीक है, तो तुम मुझे अपनी दुल्हन दे दो, दुल्हन दे दो, दुल्हन दे दो, दुल्हन दे दो। तुमने सबके सामने वचन दिया है, अब तुम मुकर नहीं सकते। तुम्हारी इतनी हिम्मत? रुकिए, छोड़ दीजिए इसे। मैं इसके साथ जाऊंगी। आखिर आपने वचन दिया है और इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि फिर कभी ऐसी हरकत ये किसी के साथ नहीं करेगा। मैं जल्दी वापस आऊंगी। दुल्हन बहुत बुद्धिमान थी। कुछ सोचकर वो चूहे के साथ चल पड़ी। चूहा भैंस को वहीं छोड़ दुल्हन के साथ अपने बिल की तरफ चल पड़ा। व्यापारी हो तुम मेरे जैसा। हाँ, एक छोटी सी लकड़ी से कद्दू, कद्दू से भैंस और भैंस से दुल्हन। वाह, क्या व्यापार किया है मैंने। आज से यही तुम्हारा घर है। सुना है इंसान तरह तरह के पकवान बनाकर खाते हैं। आज तुम मेरे लिए लड्डू बनाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बताओ, लड्डू बनाने का सामान कहाँ है? नारियल, घी, गुड़ बताओ कहाँ है? वो तो नहीं है। तो क्या लड्डू मिट्टी से बनाऊं? ओह, लगता है बारिश आने वाली है। बारिश से कैसे बचूं मैं? जल्दी से मेरे बिल में घुस जाओ। बिल में? पर कैसे? इसमें मैं क्या, मेरे पैर भी नहीं घुसेंगे? ठीक है, पेड़ पर चढ़ जाओ। अच्छा, खुद बिल में आराम से रहोगे और मुझे भीगने के लिए पेड़ पर चढ़ने बोल रहे हो? कहीं मेरी तबीयत खराब हो गई तो? ठीक है, पास वाले मंदिर में जाकर छुप जाओ, ताकि चोर आके मेरे सारे गहने लूट ले। अगर मेरी सुरक्षा नहीं कर सकते तो मुझे लाए हैं क्यों? अरे ये क्या बला है? इसको लाने से तो अच्छा था मैं भरपेट खाना खा ही लेता।
अच्छा आप गुस्सा मत होइए। अगर आप बुरा ना माने तो मैं अपने मित्रों को बुला लूं। वो मेरी सुरक्षा कर सकते हैं। हाँ हाँ, जो करना है करो। पक्का ना? आप गुस्सा तो नहीं करेंगे? बिल्कुल गुस्सा नहीं करूँगा। ऐसे नहीं, पहले वचन दीजिए। अरे ये क्या मुसीबत ले आया हूँ मैं। अच्छा वचन देता हूँ। हाँ, ये कहाँ से आ गए? यही तो है मेरे मित्र राम और श्याम। मित्रों मेरी रक्षा करो। भागो! मुझसे गलती हो गई, तुम वापस जाओ। पक्का ना? बाद में फिर मुकर तो नहीं जाओगे? नहीं 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 नहीं, मैं वचन देता हूँ, तुम जाओ और तुम्हारे मित्रों को भी लेकर जाओ। मुशिका को बिल में छोड़ दुल्हन अपने घर वापस चली गई और बेचारा मुशिका इतने व्यापार करने के बाद में भी खाली हाथ रह गया। If you like this video, subscribe to our channel Murthy Media.